फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हम पढ़ रहे थे नदी तंत्र। नदी तंत्र में पढ़ेंगे कावेरी नदी प्रवाह मार्ग। कावेरी नदी प्रवाह मार्ग में इसका उद्गम स्थल कहाँ से निकलती है? ये ब्रह्मगिरी पर्वतमाला के ताला कावेरी नामक जगह है, वहां से उसी पहाड़ियों से निकलती हुई और बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। और यहाँ से एक और नदी निकलती है जो हरंगी नदी है, और एक निकलती है कावेरी नदी। इसकी सहायक नदियां पहले पढ़ते हैं। इसकी सहायक नदियां, कावेरी की सहायक नदी है लक्ष्मण तीर्थ नदी जो 180 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद आती है काबानी नदी, और जो श्रीरंगपट्टन नामक शहर है इसके आसपास आकर कावेरी में मिल जाती है। उसके बाद आती है सुवर्णा नदी जो मैसूर शहर है इसके आसपास आकर मिल जाती है। उसके बाद आती है नोयल नदी जो सलेम जिला है वहां पर आकर कावेरी में मिल जाती है। उसके बाद आती है अमरावती नदी जो सबसे बड़ी नदी है कावेरी की, और इसकी एक सहायक नदी और है नगनंजी नदी जो इसमें अमरावती में लाकर अपना पानी छोड़ती है, और उसके बाद अमरावती नदी कावेरी में मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद इधर आते हैं, ये हरंगी नदी जो ताला कावेरी पहाड़ियों से ही निकलती है। उसके बाद आती है हेमावती नदी जो इसकी सहायक नदी है। यागची नदी बहुत बार पूछा गया है, और ये फिर यहाँ पर इसी नदी पर 2 बांध बने हुए हैं, 3 झरने हैं, एक टेम्पल है और 3 शहर बसे हुए हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, बांध कौन सा है? कृष्णा राजा बांध एंड मैतूर बांध। शहर कौन से हैं? श्रीरंगपट्टन, मैसूर, और एक है येरा तिरुचिरापल्ली शहर। और उसके बाद झरने, एक झरना है शिवनाथ समुद्र झरना, एक है होंगे नकल झरना, एक है भाराचुकी झरना। ठीक है, अभी ये नदी हेमावती नदी है, कृष्ण राजा बांध है, इसके आसपास आकर मिल जाती है। उसके बाद आती है सिशमा नदी जो ये पहाड़ियां हैं, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर और ये झरना इसके आसपास आकर मिलती है। उसके बाद आती है अक्रावती नदी और चौराई नदी, ये दोनों नदियां आकर होरे नकल जहाँ से झरना निकलता है वहां आकर कावेरी में मिल जाती है। उसके बाद आता है मैतूर बांध। उसके बाद आती है एक नदी थिरुमनी मुथारू नदी, इसका नाम बड़ा ही अजीब है, थिरुमनी मुथारू नदी किसकी सहायक नदी? ऐसे पूछा गया है, ये कावेरी की सहायक नदी है। उसके बाद आता है एक शहर तिरुचिरापल्ली शहर, इससे जस्ट आगे एक लास्ट इसकी सहायक नदी आकर मिलती है कोल्लिडम नदी जो कावेरी में मिलती है। उसके बाद कावेरी आकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं मैप में। मैंने इधर मैप भी छोटा सा मैप बना रखा है। मैं मैप में जरूर समझती हूँ कि कौन से राज्य से निकलती है। कर्नाटक और तमिलनाडु है लगभग, और इसका प्रवाह क्षेत्र पूछे थोड़ा केरला भी आ जाता है और थोड़ा पुदुचेरी भी आ जाता है। ठीक है, ये देखो यहाँ ये कर्नाटक आ गया, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, फिर छत्तीसगढ़ आ जाएगा। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं। अब पढ़ते हैं इसकी लंबाई। कुल लंबाई 800 किलोमीटर है, और इसमें से 320 किलोमीटर कर्नाटक में बहती है और 416 तमिलनाडु, और 64 किलोमीटर ये अपनी दोनों की सीमा बनाती है। कर्नाटक में इसे अम्मा के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कर्नाटक में कावेरी को किस नाम से जाना जाता है? अम्मा के नाम से। ये धार्मिक और वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण नदी है। ये कावेरी नदी डेल्टा भी बनाती है। कहाँ बनाती है? तमिलनाडु में बनाती है। ठीक है, याद रखना। अब वही राज्य कर्नाटक तमिलनाडु में बहती है। भाव क्षेत्र मैंने बता ही दिया कि केरला और पुदुचेरी का कुछ क्षेत्र है। ये है हमारी कावेरी नदी ऑल ओवर हमने पढ़ लिए हैं। क्या याद रखना है? श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, 2 बांध है, 3 झरने, एक टेम्पल है, 3 शहर हैं, ये याद रखने। और इसकी सहायक नदियां जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दी है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।